अस्सलामुअलैकुम डियर एस्पायरेंट्स। जैसे कि हम लोगों ने यूएसए हिस्ट्री का सेशन स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसके 3 लेक्चर्स इंट्रो के हवाले से, उसके कॉलोनियल टाइम पीरियड के हवाले से और उसकी इंडिपेंडेंस के हवाले से हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। ठीक है, आज हमारा जो नेक्स्ट है ना, वो हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि यूएसए की एक्सपेंशन का टाइम पीरियड कैसा है। ठीक है, किस तरह से वो 13 से 50 स्टेट्स तक पहुँचे। ठीक है, याद रखना है ये मैंने मैप ड्रॉ किया है। ठीक है, ये वो 13 कॉलोनीज़ हैं। ठीक है, जो फर्स्ट ऑफ ऑल इमर्ज हुई थी एज एन इंडिपेंडेंट यूएसए स्टेट। ठीक है, जिन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल कन्फेडरेशन साइन किया था, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस साइन किया था। ठीक है, कन्फेडरेशन भी उसको बोल सकते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोल सकते हैं। ये 13 कॉलोनीज़ ही ने ब्रिटेन से एक्चुअली में इन्होंने क्या लिया था, इंडिपेंडेंस हासिल की थी। ठीक है, लेट मी शो यू सम मोर अबाउट द मैप। ये हमारे पास है लुजियाना। ठीक है, जो लुजियाना परचेज हुआ था। ठीक है, उसके बाद ये हम लोग देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, टेक्सास है। टेक्सास को भी परचेज के हवाले से भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग फिर देखेंगे कि टेक्सास आया कि यूएसए में परचेज के थ्रू आया, नेगोशिएशन के थ्रू आया या फिर वॉर के थ्रू आया। ठीक है, ये हमारे पास है मैक्सिकन टेरिटरी। ठीक है, मैक्सिकन टेरिटरी। उसके बाद ये हम लोग देखते हैं कि ये है ओरिगन टेरिटरी। ठीक है, आप लोगों ने मैप के थ्रू इसको लाजमी तौर पर याद करते जाना है ताकि आप लोगों के माइंड में ये मैप पूरा रहे। अच्छा देखें, अब मैं मैप ड्रॉ करके दिखाती हूँ, मज़ीद आप लोगों को थोड़ा सा इसका आइडिया हो जाएगा। अब देखें, ये है हमारे पास यूएसए का फ्लैग। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा स्केच बना लेती हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में रहें। देखें, इस साइड के ऊपर यहाँ पे हैं उसके स्टार्स। ठीक है याद रखना है, यहाँ पे आप लोग बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है, यहाँ पे आप लोग बनाएंगे उसके 50 स्टार्स। याद रखना है, यूएसए का जो फ्लैग है ना, उसमें 13 जो लाइंस है ना, वो क्या शो कर रही हैं, यूएसए की फर्स्ट जो 13 कॉलोनीज थी उनको शो कर रही हैं। और ये 50 स्टार्स किसको शो कर रहे हैं, 50 स्टार इस चीज़ को शो कर रहे हैं कि यूएसए की नाउ अडेज कितनी स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं। आई होप ये मैप और आप लोगों को फ्लैग समझ आ गया है। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगी कि किस तरह से एक्सपेंशन होती है। यूनाइटेड स्टेट्स 3rd लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की। ठीक है, जोग्राफिकली याद रखना है आप लोगों ने, जोग्राफिकली यूएसए का 3rd नंबर है। फर्स्ट में आप लोग बताएंगे कौन सा है, फर्स्ट में है रशिया। ठीक है, उसके बाद 3rd नंबर पे ये आता है, 2nd नंबर पे कौन है, चाइना है। ठीक है, याद रखना है आप लोगों ने, जोग्राफी के लिए ये बता रही हूँ। ठीक है, आप लोगों ने फिर 5 लार्जेस्ट एक्सपेंशन जो है ना यूएसए की हिस्ट्री में ज़्यादा याद रखी जाती है। उन 5 एक्सपेंशन के मैं नाम बता देती हूँ। पहला तो मैंने बताया कि लुजियाना है, टेक्सास है, मैक्सिको है, ओरिगन है। ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं कि किस तरह से हम लोग 50 स्टेट्स का सफ़र तय करेंगे। ठीक है, ये वास्ट एरिया किस तरह यूएसए ने अचीव किया। ठीक है, ये आया नेगोशिएशन के थ्रू आया या वॉर्स के थ्रू आया या परचेज के थ्रू आया। सबसे बड़ी जो टेरिटरी यूएसए के हाथ में लगी थी ना, और वो भी कम पैसों में, वो थी लुजियाना की परचेज। ठीक है, अब देखें लुजियाना की परचेज कब होती है। ये है हमारे पास लुजियाना, मैप के थ्रू मैंने ऑलरेडी आप लोगों को उसमें समझा दिया है। ठीक है, लुजियाना की परचेज कब होती है, डेट याद रखनी है, 1803 में होती है। ठीक है, अब बता देती हूँ कि लुजियाना परचेज के पीछे बैकग्राउंड क्या था, स्टोरी क्या थी कि लुजियाना की परचेज हुई। अब नेपोलियन बोनापार्ट जो थे ना, ठीक है, वो यूरोप के ऊपर बहुत ज़्यादा उनका इम्पैक्ट था। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि न्यू वर्ल्ड की ना एक जो हिस्ट्री थी ना, उसको टोटली उसके कोर्स को ऑल्टर कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, कैसे चेंज कर दिया। अब फ्रेंच जनरल जो था ना, उसने यूरोप के ऊपर एक एक्सपेंसिव वॉर मतलब डिक्लेयर कर दी। लुजियाना की टेरिटरी जो थी ना, अब देखिए वो बिल्कुल सेंटर में है ना यूएसए के,
जो कंट्री ऑलरेडी वॉर के प्रेशर में होती है ना, वो फिर अपने इलाकों को गंवाने में ज़्यादा वो आर महसूस नहीं करती। अब देखें, यूएसए के पास ये टेरिटरी थी, उसका कोई काम नहीं था यहाँ पे रह के। ऑलरेडी वो यूरोप में बहुत ज़्यादा जंग लड़ रहे थे, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। फिर क्या हुआ कि यहाँ पे वो लुजियाना एज अ बर्डन टेरिटरी बना हुआ था। जब नेपोलियन बोनापार्ट आए थे तो ये वास्ट टेरिटरी जो है ना, उन्होंने कब 1803 में ये किन को बेच दी? नेटिव अमेरिकन को बेच दी। ठीक है, ये कितने स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था? 8,28,000। ठीक है, 8,28,000 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया था, जिसको कितने में बेच दिया गया? अब मैं पैसे बताती हूँ आप लोगों को कि कितने में। ओनली ऑन $15 मिलियन में नेपोलियन बोनापार्ट ने इतनी बड़ी वास्ट टेरिटरी नेटिव अमेरिकन को बेच दी। ठीक है, यूरोप में ऑलरेडी वो एक फ्रंट के ऊपर वॉर लड़ रहे थे। ठीक है, लुजियाना टेरिटरी एज अ बर्डन उनके ऊपर थी, इसीलिए उन्होंने 1803 में 8,28,000 स्क्वायर किलोमीटर का ये तमाम रकबा कितने में बेचा? $15 मिलियन में बेच दिया। ठीक है, ये मैसिव लैंड जो था ना, ये परचेज के थ्रू यूएसए के हिस्से में आया। ठीक है, और ये जो है ना न्यू ऑरलीन तक फैला हुआ है। आज अगर हम लोग देखें, मोंटाना की स्टेट, नॉर्थ डकोटा की स्टेट इन्हीं इलाकों में है। ठीक है, लुजियाना की परचेज में है। कौन कौन से इलाके हैं? न्यू ऑरलीन, मोंटाना और नॉर्थ डकोटा तक फैले हुए हैं ये इलाके। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये मैंने लुजियाना की परचेज का 10 मार्क्स का भी ये क्वेश्चन आ सकता है, तो काइंडली इसको आप लोगों ने थोड़ा गहराई के साथ और अच्छे तरीके से देखना है कि ये किस तरह से कवर करेंगे। ठीक है, मैप्स और चार्ट्स के थ्रू अगर आप लोग इसको बनाएंगे तो ये 10 मार्क्स को जस्टिफाई कर लेगा। ठीक है, कितने में बेची ये टेरिटरी? $15 मिलियन में बेच दी। किसने बेची? नेपोलियन बोनापार्ट ने बेची। कितने स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था? 5,28,000 स्क्वायर किलोमीटर का ये रकबा था। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि टेक्सास को एनेक्स किस तरह किया गया। अब पहले मैंने बताया लुजियाना की परचेज। ठीक है, ये है हमारे पास लुजियाना की परचेज, याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, ये लफ्ज़ जो है ना, ये माइंड से स्किप नहीं होने चाहिए। अब टेक्सास की जो टेरिटरी है ना, वो एनेक्सेशन के थ्रू आई है। मतलब एनेक्स का क्या मतलब है? किसी इलाके पर ज़बरदस्ती आप लोग कब्जा कर लें। जिस तरह 2014 में रशिया ने क्रीमिया के इलाके को हथिया लिया था। ठीक है, ये याद रखना है। अब देखें, मैं आप लोगों को एक ही साथ यूएसए का भी बता रही हूँ, वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में भी आप लोगों को बता दिया कि क्रीमिया को 2014 में यूएसए ने किस तरह से एनेक्स कर लिया था। ठीक है, टेक्सास को किसने एनेक्स कर लिया था? जाहिर है यूएसए। नेटिव अमेरिकन ने उनको एनेक्स कर लिया। कब किया? 1848 में ये हुआ, टेक्सास एनेक्सेशन हुई। ठीक है, टेक्सास क्या हुआ? सॉरी, टेक्सन नहीं है, यहाँ पे है टेक्सास। ठीक है, टेक्सास की एनेक्सेशन होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस तरह से मैक्सिकन सेसेशन होती है। मैक्सिको को किस तरह से वो अपने उसमें हथिया लेते हैं। ठीक है, मैक्सिकन सेसेशन ये कब होता है? ये हमारे पास होता है, ये भी सेम ईयर में होता है, 1848 में हुई। ये भी मैक्सिकन सेसेशन होती है। ठीक है, अब देखें, यूएसए के पास लुजियाना भी आ गया, यूएसए के पास टेक्सास भी आ गया, यूएसए के पास मैक्सिकन टेरिटरी भी आ गई। देखें, उसका इतना बड़ा वास्ट एरिया तो इन्हीं जंगों से मिल गया। ठीक है, पहले लुजियाना की परचेज 1803 में हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो रहा है, फिर उसके बाद ये हो रहा है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि यूएसए की जो टेरिटरी है ना, देखें, अब मैं मैप के थ्रू मज़ीद आप लोगों को क्लेरिफाई करवा दूं कि किस तरह से यूएसए की टेरिटरी यूएसए को मिली। देखें, 13 स्टेट्स ऑलरेडी यहाँ हैं, लुजियाना यहाँ से आ रही है। ठीक है, टेक्सास यहाँ तक आ गई। ठीक है, मैक्सिको की टेरिटरी भी आ गई। ये 13 स्टेट्स ऑलरेडी यहाँ पे हैं। लुजियाना की परचेज होती है 1803 में। यहाँ पे आप लोग बताएंगे कि कौन सा इलाका मैंने बताया मैप में? टेक्सास बताया। ठीक है, टेक्सास की टेरिटरी कब इसके हाथ आई? 1848 में।
यहाँ पे आप लोग बताएंगे कि मैक्सिकन टेरिटरी कब आई, मैक्सिको के इलाके कब आए। ये भी सेम ईयर 1848 में आया। तो देखें अब ये इतनी बड़ी टेरिटरी के मालिक नेटिव अमेरिकन्स बन गए हैं। ये वास्ट एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, जस्ट यही एरिया अब ऑक्युपाई करना था, वो भी किसी न किसी तरीके से जाहिर आ गया होगा, कोई वार के थ्रू ये इलाका आया होगा या कोई। अब देखें याद रखना है जोग्राफिकली, ये भी आप लोगों को बता दूं कि यूएसए में जस्ट ये इलाके नहीं हैं, यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है यहाँ पे ओनली 48 स्टेट्स हैं, ठीक है, जो जोग्राफिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। हम लोग देख चुके हैं कि यूएसए में 50 स्टेट्स हैं, तो यहाँ पे 48 का कॉन्सेप्ट किस तरह से इमर्ज हुआ। 48 का आप लोगों ने याद रखना है कि यूएसए में जो 48 स्टेट्स हैं ना, वो जोग्राफिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ओनली 2 टेरिटरीज जो हैं ना वो यूएसए की मतलब आउट ऑफ द 48 स्टेट्स हैं। एक तो है हमारे पास अलास्का, दूसरी है हमारे पास बिल्कुल हवाई, एक छोटी सी रियासत है जो मैं आप लोगों को एरिया वाइज समझा देती हूँ। अब देखें ठीक है, एक और मैप ड्रॉ करते हैं, मजीद क्लैरिटी करते हैं इस टॉपिक को समझने में, ठीक है। देखें ये है हमारे पास मैप, ऐसे रफ सा ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा याद रह जाए, ठीक है। ये है हमारे पास मैप, यहाँ पे तो हो गई 48 स्टेट्स, ठीक है, यूएसए की। यहाँ पे है कनाडा हमारे पास, ठीक है, ये है हमारे पास रफ सा मैप, ये है हमारे पास कनाडा। याद रखना है कनाडा और यूएसए के दरमियान ये जो हमारे पास बॉर्डर है ना, वो मोस्ट पीसफुल बॉर्डर है। दुनिया का सबसे ज़्यादा पीसफुल बॉर्डर किसको कहा जाता है? कनाडा और यूएसए के बॉर्डर को कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम वॉर्स होती हैं, इनके आपस के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। इस बॉर्डर को आप लोगों ने याद रखना है, ये एमसीक्यूज़ के पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मोस्ट पीसफुल बॉर्डर किसको बोलते हैं, किन के दरमियान में है? यूएसए और कनाडा के दरमियान में है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। उसके बाद देखें 48 स्टेट्स तो जोग्राफिकली कनेक्टेड है। यहाँ पे आ जाता है अलास्का। अलास्का देखें जोग्राफिकली कनेक्टेड तो नहीं है, वो तो कनाडा के साथ है, लेकिन ये भी अलास्का की भी परचेज हुई थी, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल एक छोटा सा आप लोग बनाएंगे एरिया हवाई का, ठीक है। ये जो हवाई एरिया है ना, ये यूएसए के पास जो है ना, ये भी एक स्टेट कंसिडर किया जाता है, इसको भी एक स्टेट का दर्जा दिया गया है, ठीक है। आई होप ये आप लोगों को क्लियर है, जिसमें मैंने आप लोगों को यूएसए की एक्सपेंशन जोग्राफिकली आप लोगों को बताई कि किस तरह से यूएसए जो है ना वो 50 स्टेट्स का सफ़र तय करता है। लुजियाना की परचेज होती है। उसके बाद मैंने टेक्सास की टेरिटरी के बारे में बताया कि वो किस तरह से यूएसए ने कब और किस तरह से अनेक्स किया। मैक्सिकन टेरिटरी किस तरह से आई। अलास्का की परचेज़ का भी आप लोगों को मैं डेट बता देती हूँ। अलास्का की परचेज़ होती है 1867 में, ठीक है। ये लाजमी आप लोगों ने याद रखना है डेट्स को। लुजियाना की टेरिटरी कब आई, अलास्का की टेरिटरी कब आई, ओरेगन टेरिटरी कब आई, मैक्सिकन टेरिटरी कब आई और इसमें और टेक्सास टेरिटरी कब आई, ठीक है। उसके बाद अलास्का की परचेज़ का लास्ट मैंने बता दिया है, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें 4th लेक्चर हम लोगों ने डीपली कवर किया है, जिसमें मैंने आप लोगों को इसके एक्सपेंशन का बताया। थैंक यू सो मच। कल इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 5 के साथ राइज होंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूएसए हिस्ट्री। जो भी कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स के थ्रू जो भी हमारा सिलेबस होगा, हम लोग उसी सिलेबस को टच करेंगे। आउट ऑफ द जोन जस्ट हम लोग ये देखेंगे कि आजकल क्या और किस तरीके से यूएसए की न्यू डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ट्रम्प का दौर किस तरह है, ट्रम्प 2.0 का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये लास्ट में आप लोगों को बताऊंगी जब हम लोग ये सारा कवर कर लेंगे सिलेबस, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। काइंडली अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएँ। थैंक यू सो मच।